पोटिया कला के लोगों ने पोटिया कला में सेग्रीगेशन प्लांट लगने का विरोध किया है। पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, दुर्ग हमारा परिवार है, हमारा घर है। मुझे जानकारी मिली कि सेग्रीगेशन प्लांट लग रहा है, तो मैं वार्ड वासियों के साथ एक परिवार के सदस्य होने के नाते हम बता रहे हैं, विधायक 20 साल से रहा। कौन सा विधायक? अरुण वोरा विधायक। आज क्या किया वो? पोटिया कला के लिए क्या हटाने के लिए कुछ किया? नहीं किया। ये हम चाहते हैं कि वो आज तो आए हैं, वो आज आए हैं, लेकिन वो अपने चेहरा दिखाने आया है। हमको उसका जरूरत नहीं है। हमारे गाँव के कमजोर है क्या कि उससे हम श्रेय ले? हम विधायक से कोई उस अरुण वोरा से कोई मतलब नहीं है हमारे इस कार्यक्रम का। और सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि हमारी महिला गठा बंद किया जाए। जो परेशानी हम झेल रहे हैं, वो परेशानी हमारे बच्चे ना झेली। इसी कारण से इतना महिला, इतना जेंट्स इकट्ठा हुए हैं, एक उम्मीद लेके। क्या नुकसान होगा प्लांट लगने? 20 साल से जो नुकसान हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको हम बता नहीं सकते। फिर आगे इस प्लांट के बारे में हम क्या बता सकते? आप नुकसान पूछ रहे हो, नुकसान जो पूछ रहे हो 10 मिनट जाके खड़े होके देखो पहले, 10 तभी आप हमसे प्रश्न करना। 10 मिनट, मात्र 10 मिनट। जिस तरीके से हजारों की संख्या में पोटिया कला वार्ड के लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। पोटिया कला के लोगों ने पोटिया कला में सेग्रीगेशन प्लांट लगने का विरोध किया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी पोटिया कला के लोगों ने सेग्रीगेशन के विरोध में काफी प्रदर्शन किया था। नगर निगम में, जिला मुख्यालय में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके आज शायद प्लांट वहां पर लगने वाला है, सेग्रीगेशन प्लांट लगने वाला है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में वार्ड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनका कहना है कि किसी भी हाल में पोटिया कला में सेग्रीगेशन प्लांट लगने नहीं देंगे। अपनी मांगों को लेकर के ये जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि विरोध करने पहुंचे लोगों को रोकने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। क्या ये अपनी बात जिलाधीश तक पहुँचा पाएंगे? आइए हम देखते हैं। महिला गड्ढा हटाना है, महिला गड्ढा बंद करना है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन किए हैं। और सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि हमारी महिला गड्ढा बंद किया जाए। जो परेशानी हम झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं 20 साल से, कई साल से, वो परेशानी हमारे बच्चे ना झेली। इसी कारण से इतना महिला, इतना जेंट्स इकट्ठा हुए हैं, एक उम्मीद लेके। हमें ये उम्मीद है कि हमारी उम्मीद खरा उतरे। क्या नुकसान होगा प्लांट लगने? प्लांट लगने से या 20 साल से जो नुकसान हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको हम बता नहीं सकते। फिर आगे इस प्लांट के बारे में हम क्या बता सकते हैं? आप नुकसान पूछ रहे हो, नुकसान जो पूछ रहे हो 10 मिनट जाके खड़े होके देखो पहले, 10 तभी आप हमसे प्रश्न करना। 10 मिनट, मात्र 10 मिनट। जो हम जिंदगी भर झेल रहे हैं, नहीं जा पाते, वहाँ कुत्ता बहुत रहता है। गड्ढों के कारण वहाँ से पास से सड़क से भी नहीं गुजर पाती। काफी परेशानी है, काफी परेशानी है। खेती बर्बाद हो रही है, हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारी खेती का कोई मन नहीं? हम लोगों की खेती, हम लोगों को जो हम लोग जीविका है, जीने का जीविका है, वो पूरा बर्बाद हो रहा है। हमारे जानवर पूरे वहाँ जा करके पूरे खत्म हो रहे हैं, कचरे को खा करके। अभी आप नगर निगम आयुक्त से मुलाकात किए निगम में जाके? वहाँ मिलने नहीं दिया, बात करने नहीं दिया। क्या बोले? बोले कि आप लोग ये एक दिन में नहीं होगा, आगे और जाना पड़ेगा और आप आगे बात कीजिए। अभी ये आप लोग आए हैं प्रदर्शन के लिए, आगामी दिनों में ऐसी स्थिति फिर बनेगी कि आप लोग फिर लगातार? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम फिर लड़ाई करेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे फिर लड़ाई है। सेग्रीगेशन प्लांट का विरोध करने जिला मुख्यालय में काफी सारे लोग पोटिया कला के पहुंचे हैं। उनके समर्थन में पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का सहयोग वार्ड वासियों को उनके द्वारा दिया जाए। देखिए, दुर्ग हमारा परिवार है, हमारा घर है। मुझे जानकारी मिली कि सेग्रीगेशन प्लांट लग रहा है, महिला गड्ढा का प्लांट की तैयारियां प्रारंभ हो गई है, तो मैं वार्ड वासियों के साथ एक परिवार के सदस्य होने के नाते, एक लंबे समय तक हमने यहाँ सेवा की है और हमने अभी 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि प्लांट डलने लग गया। हम इसका विरोध करते हैं। कलेक्टर को और आयुक्त को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको जिस तरीके का विरोध उन्होंने प्रदर्शन आश्वस्त किया है, अगर नहीं होगा तो हम वार्ड वासियों के साथ और उग्र आंदोलन करेंगे। तैयारी वहाँ हो चुकी है? हाँ, तैयारी हो गई है। उसको हटाने के लिए हमने कहा है कि वहाँ पे नहीं लगना चाहिए, ऐसी जगह जाके लगाए जहाँ किसी को तकलीफ ना हो। वहाँ नारकी जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हो गए। शहर में और काफी सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के क्या पूर्व विधायक जागृत हुए? मैं तो अभी वार्ड वासियों के साथ आया हूँ और शहर के बहुत से मुद्दे हैं, मैं आपको बताऊंगा। पूरा शहर आज 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है और पोटिया में सेग्रीगेशन प्लांट नहीं लगना चाहिए, ये मैं एक परिवार के सदस्य होने के नाते कह रहा हूँ।
आप लोगों के विरोध करने के बाद भी वो वहाँ पर फिर से स्थापित हो गया, क्या लगता है आपको? नहीं, ये प्रशासन की मैंने कहा ना लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या आप फिर प्रदर्शन होगा उसमें? हाँ होगा, प्रदर्शन होगा, पूरे शहर वाले करेंगे। अभी आपने सुना कि पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि वार्ड वासियों के साथ वो निरंतर इस लड़ाई में शामिल रहेंगे और वहाँ पर सेग्रीगेशन प्लांट नहीं लगने देंगे। लेकिन वार्ड के यहाँ पर एक मौजूद है रहने वाले, जिनका कहना है कि कांग्रेस के शासन काल में सेग्रीगेशन प्लांट की पोटिया कला में शुरुआत की गई थी। उस वार्ड में जी बताइए क्या? तो हम बता रहे हैं, विधायक 20 साल से रहा। कौन सा विधायक? अरुण वोरा विधायक। आज क्या किया वो पोटिया कला के लिए, क्या हटाने के लिए कुछ किया? नहीं किया। ये हम चाहते हैं कि वो आज तो आए हैं, वो आज आपके आए हैं, लेकिन वो अपने चेहरा दिखाने आए हैं यहाँ। क्या लगता है राजनीति का है चुनाव आने वाला इस कारण। आपका सहयोग नहीं, वो सिर्फ राजनीति के चलते आए? हाँ बस हमको उसका जरूरत नहीं है। हमारे गांव के कमजोर है क्या कि उससे हम श्रेय ले? हम आप अकेले लड़ सकते हैं। हाँ, वार्ड वासी की बात है, जनता का मांग है। हम विधायक से कोई उस अरुण वोरा से कोई मतलब नहीं है हमारे इस कार्यक्रम का। तो अभी वो आए थे, क्या बोल के गए अरुण वोरा? वो बोल रहे हड़ताल में शामिल हो रहे हैं अपने चेहरे दिखाने के लिए। आप लोग चाहते हैं कि वो शामिल, उसका शामिल नहीं हो। हम तो चाहते हैं आप अपनी लड़ाई लड़ाई करेंगे अपन गांव का। अपने गांव कमजोर है क्या जी? उल्टा बात नहीं कर रहे हैं आप। राजनीति में होगा तो पार्टी यहाँ पोटिया कला वार्ड में सेग्रीगेशन प्लांट को हटाने की मांग को लेकर के वार्ड वासी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। जब वार्ड के लोगों ने पूर्व पूर्व विधायक का विरोध किया, उनका कहना था कि अपनी लड़ाई हम स्वयं लड़ लेंगे, चूंकि चुनाव आने वाला है, इसलिए अरुण वोरा जो है अपना यहाँ पर सहयोग देने के लिए सिर्फ राजनीतिक फंडा अपनाने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने यह स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि हमें राजनीतिक पार्टी, आप सुन रहे हैं जैसा कि आवाज यहाँ पर आ रही है, लोगों का कहना है कि हम राजनीतिक पार्टी से नहीं है। अरुण वोरा तो यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक फंडा भुनाने का यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इन लोगों को विधायक की जरूरत नहीं है। उनका कहना है हमारे गाँव में लोग कम है क्या, हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेंगे। यहाँ पर वार्ड के पार्षद भी मौजूद हैं, अनूप चंदानी, आइए उनसे जानते हैं। सर, अभी इन्होंने कहा कि अरुण वोरा जी को यहाँ शामिल हमने नहीं किया था, बावजूद इसके वो आए थे। अब प्लांट चूंकि लग रहा है तैयारी हो गई, किस तरीके की परेशानी है प्लांट के लग? देखिए, अगर दोबारा वहाँ पे प्लांट लगाया जाता है, आज से 25 वर्ष पहले, उस समय ससुरी सरोज पांडे जी मेयर थी यहाँ की, उनके द्वारा ये कहा गया था यहाँ पर प्लांट लगेगा, झिल्ली कचड़ा जो भी मलमा है वो अलग अलग हो जाएगा, खाद बनेगा और आप लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ती खाद मिलेगा। ये कहकर वहाँ पे प्लांट लगाने के बहाने आज से 25 साल 30 साल पहले मैला गड्ढा को, ट्रेचिंग ग्राउंड को पोटिया कला में लाया गया। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी प्लांट वहाँ पर नहीं लगा है। ढेरों कचरा वहाँ ले जाके डंप किया जाता था, पहाड़ नुमा एक आकार बन गया था। अभी क्या स्थिति है? अभी हम लोगों के द्वारा, वार्ड वासियों के द्वारा 2 साल पूर्व हम लोगों ने आंदोलन किया था कि ट्रेचिंग ग्राउंड को यहाँ से बंद किया जाए। हम लोगों ने महापौर जी को वहाँ बुलाया, पैदल चलवाया, बरसात का समय था, पैदल चलवाया। उन्होंने महसूस किया, धीरज बाकलीवाल जी ने, कि वाकई में जो यहाँ के लोग है, जनता है, वो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। तत्काल उन्होंने फोन लगाया मंत्री जी को और उनको वहाँ से हटाने के लिए राशि स्वीकृत की। और हम लोगों का ये सौभाग्य है, अभी मात्र 25 से 30% कचरा वहाँ आज भी बचा हुआ। और आज हम लोग 2 वर्ष से एक ताजी हवा में सांस ले रहे हैं। पहले हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी। सर, अभी क्या स्थिति है? पोटिया कला में फिलहाल अभी तो टीचिंग ग्राउंड बंद है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। 5 दिसंबर नव भारत में पुनः पोटिया कला में सेग्रीगेशन प्लांट लगेगा करके जानकारी हुआ। हम सब ने पार्षद महोदय से पूछे कि आप MIC मेंबर हो और बिना नगर निगम में MIC के प्रस्ताव के बगैर कैसे वहाँ टीचिंग ग्राउंड है। तो पार्षद जी का कहना था कि मुझे जानकारी नहीं है, क्या ये नगर निगम एक्ट के खिलाफित नहीं है? अगर ऐसा है तो कौन हमारे बीच में चाल साज के साथ पोटिया कला में पुनः सेग्रीगेशन प्लांट ला रहा है? क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने विरोध किया था, इसके पहले भी, क्या उसका कोई निष्कर्ष नहीं? विरोध जो किए थे मैडम, उसमें आश्वासन ही मिला था। जबकि आपको सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये ऐसे ही आंदोलित नहीं हुए मैडम। इनको आंदोलित होने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रेरित कैसे किया गया है? जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि पूर्व में आपने ज्ञापन दिया था, आपको आश्वासन मिला था, उस पर क्या हुआ? आश्वासन मिला था, वो सिर्फ आश्वासन ही रह गया। जबकि हमने 23 सितंबर को यहीं पर इसी कलेक्ट्रेट का घेराव करके कलेक्टर मैडम को जन दर्शन में समक्ष में मुलाकात करके
हम सब ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ठीक है, इस पर सकारात्मक विचार करेंगे करके। और हम सब तो वार्डवासी ये सोच रहे थे कि अब चलो यहाँ से सेग्रीगेशन प्लांट जो लगाने का विचार कर रहे थे वो दूर हो गया करके। लेकिन पुनः कुछ दिन बीतने के बाद में अभी 5 दिसंबर को हमारे नगर निगम के नए कमिश्नर साहब आए हैं, अग्रवाल जी, वो फिर उसी स्पॉट पर, उसी पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड पर फिर गए स्थल निरीक्षण करने के लिए। उनका ये विज्ञापन आया है सिटी भास्कर, दैनिक भास्कर में। सेग्रीगेशन प्लांट लगने के विरोध में यहाँ पर आपने देखा कि हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी पहुंचे हुए थे। हालांकि अरुण वोरा जी का भी यहाँ पर विरोध किया गया है। वार्ड के लोगों का कहना था कि अपनी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को हमारी लड़ाई में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल सेग्रीगेशन प्लांट पोटिया कला में लग रहा है, जिसकी शिकायत इन्होंने नगर निगम आयुक्त से भी की थी, लेकिन आयुक्त का कहना ये था कि शहर में कहीं और जगह नहीं है, जिसके कारण से पुनः पोटिया कला में सेग्रीगेशन प्लांट लगाना और गड्ढा में कचरा फेंकने की तैयारी जो है वो लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि यदि वहां पर सेग्रीगेशन प्लांट लगा या वहां पर कचरा फेंका गया तो कचरे फेंकने वाली गाड़ी में आग लगा दी जाएगी और जिस तरीके का नुकसान वो 20 सालों से झेल रहे हैं, आगामी दिनों में उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, वो उस तरीके के भुगतान को नहीं भुगतेंगे। फिलहाल सभी ने सेग्रीगेशन प्लांट का विरोध किया है। उनका कहना है कि अपनी बातें जिला मुख्यालय में पहुंच करके जिला प्रशासन तक, हमने जिलाधीश तक अपनी बातों को पहुंचा दिया है। उचित आश्वासन भी जिलाधीश के द्वारा इन लोगों को मिला है। इससे भी बड़ा विद्रोह करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, आगे की अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना।